कानून बने हैं तीनों किसानों के खिलाफ काले कानून, उनको माफ़ करने और एमएसपी पे सरकार पूरी गारंटी, लिखित गारंटी दे और 2020 जो विद्युत कानून बना है उसको वापस ले और किसानों और मजदूर के जो हित में कानून नहीं है उन पे बैठ करके किसानों की राय लेके, जो 40 संगठन हैं देश के किसानों के, उनकी राय लेकर के सलाह मशवरा करके उसको कानून बनाएं और किसान के हित में बनाएं। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं किसानों द्वारा। हमने यहाँ उपखंड अधिकारी महोदय को यह ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो देशव्यापी है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान था कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज 9 अगस्त को पुनः कॉर्पोरेट भारत छोड़ो इसकी शुरुआत की जा रही है। देश को बचाने के लिए, कृषि को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए ये तमाम पूरे देश में जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, जनवादी महिला है, सीटू है, इन तमाम संगठनों ने जगह जगह ये ज्ञापन देकर महामहिम राष्ट्रपति से ये निवेदन किया है कि ये जो तीनों कृषि कानून है इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और आज आदिवासी दिवस उसकी भी शुरुआत की, आज अवकाश था इसलिए तमाम जो अधिकारी वहाँ यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों ने जो विरोध प्रदर्शन कर देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापित किया है कि इस देश में कृषि को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है वो कुछ ही करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसान लड़ता रहेगा और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आज पूरे भारत में उपखंड कार्यालय के मार्फत राष्ट्रपति को जो नई शिक्षा नीति लागू की उसको रद्द किया जाए और छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, 2021 का बिजली का जो संशोधन अधिनियम बिजली बिल का लागू किया है उसको रद्द किया जाए और किसानों का कर्जा संपूर्ण माफ हो। साथ ही जो 8 महीने से लगातार किसान बॉर्डर पर बैठे हैं और हर संगठन इसमें आज के इस ज्ञापन में शामिल है, जो छात्रों का हो, महिला का हो, किसानों का हो, हर विभाग को बेचने का काम कर रहे हैं देश की सरकार, उसको बचाने के लिए और कॉर्पोरेट घरानों को बेचने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये ज्ञापन दिया गया 9 अगस्त को। अभी हमारे साथ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत क्रांतिकारी नेता और पिछले 30 सालों से किसानों की बात को लेकर किसी न किसी प्रकार से संघर्ष रहते हैं, ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है। आप, मैं नहीं समझता आप किसी परिचय के मोहताज है। नारायण जी दहिया आप अभी जिला कमेटी के सदस्य भी है। आज ये जो किसान बिलों की वृद्धि को लेकर जो बातें चल रही है उसका विरोध का ज्ञापन देने के लिए आप एसडीएम कार्यालय पे थे। आपने व्यस्त समय में से मैंने आपका 5 मिनट का समय लिया। मैं साहब थोड़ा सा सीधा आपको रूबरू को बताऊँ। एक तो ये है कि हर प्रकार की, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब चुनाव आते हैं, जब वोट लेने की बातें आती हैं तो उनको खेती किसानी बहुत अच्छे से याद आ जाती है। लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में पिछले 10 महीने से अपन देख रहे हैं कि किसान किस प्रकार से सड़कों पे है, किस प्रकार से पूरे देश में एक विरोध का माहौल, उसके बावजूद भी किसान बिल वापस नहीं लिए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? 2014 के अंदर मोदी जी किसानों की बात को लेकर के स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात को कह करके किसान के कर्जे माफ़ करवाने की बात करके और किसानों की आय दोगुनी करके वोट लेकर के सत्ता में काबिज हुए थे। लेकिन किसानों के साथ में दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ा जो धोखा किया है मोदी जी ने किया है, उसके साथ साथ जो जितने वादे किए वो पूरे किए नहीं। उसके साथ में किसानों के एक मौत का वारंट जारी किया है। कृषि के जो तीनों कृषि काले कानून लाए हैं उससे खेती खत्म होगी, किसानों के पास खेती नहीं बचेगी, कॉर्पोरेट घरानों के पास में खेती चली जाएगी और किसान को ये बरगला रहे हैं कि आपके फ़ायदे में है। जब ये किसान कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा चाहिए नहीं, आज 8 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठे हुए अपने घर बार छोड़ करके, कई एरिया के जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी के तो पूरा परिवार के परिवार किसानों के
बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और सरकार रोज़ बात करके किसानों को लॉलीपॉप दे रही है और बात करने के भी राजी नहीं है। किसान की बात सिर्फ वोट के लिए करती है और किसान के हक में जो कानून बनाने चाहिए थे, बात ये था किसान मांग क्या रहे हैं, किसान मांग रहे हैं अपने फसल की वाजिब दाम। किसान की फसल और नस्ल बचाने का मुद्दा है, सवाल है भाव का। और इसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, उससे सरकार मुकर गई है। सरकार का ये जुमला था, इसीलिए आज किसान अपनी आन बान शान अपनी खेती बचाने के लिए, आने वाली नस्ल को बचाने के लिए 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर बैठे हुए हैं और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपके अंदर की टीस भी थी। वैसे तो कहने के लिए तो भारत कृषि प्रधान देश है और भारत के लगभग 75% जनसंख्या जो है वो किसानी से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद में भी जब विरोध करने का जो समय आता है तो वो गुटबाजी चालू हो जाती है। कई कहते हैं मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, कई कहते हैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो विरोध, बिलों का जो विरोध हो रहा है, बिजली बिल का विरोध हो रहा है, मैं समझता हूँ यदि सामूहिक रूप से विरोध करें तो निश्चित रूप से सरकार जागेगी और उनके कानों तक आवाज़ पहुँचेगी। थोड़ा सा किसान के जो बिजली की बढ़ी हुई दरें जो है उसके ऊपर भी आप हमें थोड़ा सा बताने के लिए। ये सब अभी जो 2020 का जो मोदी सरकार कानून लेके आई है, जो पारित किया है, ये इतना खतरनाक कार्य है। उसमें एक पॉइंट है, एक लिखा हुआ है कि उसमें जब किसी भी किसान के खेत में या घर पे 2 अगर पशु हैं तो उसको डोमेस्टिक चार्ज लगेगा। अच्छा। अगर एक गाय किसान खरीदेगा तो उसके पीछे बछड़ा या बछिया आएगी तो वो संख्या में 2 होंगे। और जिसके भी खेत के अंदर, जिसके भी घर के अंदर, जिस भी किसान के, मजदूर के, और जो मजदूरी करके कर रहा है, किसान नहीं बचेगा, उससे किसान भी नहीं मरेगा, वो मजदूर भी मरेगा। जो अपना खुद का दूध पिएगा, खुद की गाय रखेगा, उसमें डोमेस्टिक चार्ज लगेगा। आज जो नॉर्मल चार्ज है वो जब किसान अपना जमा नहीं करा पा रहा है बिल, और डोमेस्टिक जब चार्ज लगेगा वो 13 रुपये, 60-65 रुपये के आसपास सब जितने भी हैं जोड़ करके आज जो नया कानून बनाया राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, ये बिजली के मामले में लूटने में लगी हुई है। चाहे आपकी 1 यूनिट जले लेकिन 800 रुपये आपको स्थायी सेवा शुल्क देना पड़ेगा। ये कानून के दायरे में लेके आए हैं। उसके साथ में मीटर किराया अलग है और सेवा शुल्क अलग है। नगर पालिका में अगर रोड लाइटें जलती है तो उसका भी चार्ज जो ग्रामीण धरातल पर जो किसान बैठे हुए हैं, मजदूर बैठे हैं, उनसे वसूल किए हुए सरासर गलत है और ये कानून के दायरे में नहीं आता। ये किसान, मजदूर और नौजवान का शोषण है। इसलिए हमें जागना पड़ेगा, मिल बैठ कर के एक साथ होकर के हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, पार्टी लाइन से हट कर के हमें लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के सरकारें रुकेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। एक चीज़ है साहब, आप ये भी कह रहे थे कि जो कौम विरोध नहीं करती या विरोध करने के लायक नहीं है वो मृत्यु सैया के बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं तो फिर से इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा सभी किसान भाइयों से, किसानी से जुड़े हुए लोगों से, कि आप निश्चित रूप से इन बिलों का विरोध करें और बिलों का विरोध अपने स्तर पर चाहे कैसे भी हो वो आप करें। चाहे सड़क पे आपको आना हो, चाहे आपको वहाँ बॉर्डर पे जाना हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन वो कहते हैं ना, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो बड़ी चीज़ों को प्रभावित करती है और छोटी जो चीज़ है वो आपके और मेरे शुरुआत करनी होगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये काफ़ी बताया। आपको भी, आपके चैनल को भी, हमारे संगठन की तरफ से, किसान सभा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।